सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। वैसे हमारा गणित और कक्षा 7 के बच्चों के लिए सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिखे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखे या विषय अध्यापक यहाँ पे दे रखा है तो उसका नाम लिख दें। और यहाँ पे आपकी कार्यपत्र संख्या 16 और आज की तारीख हमारी 19/11/2020। ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट की टॉपिक हमारा प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना की। हमें त्रिभुज की रचना कैसे कैसे करनी है और कैसे कैसे ये बनता है और इसके क्या क्या कोण होते हैं, क्या क्या भुजाएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट हम। तो आइए विचार और चर्चा करें कि किसी तल में, अब जैसे ये तल है, ठीक है बेटा, जैसे हमने ये आकृति है तो ये हमारी कॉपी का तल हो गया एक तरह से। तो किसी तल में एक बंद आकृति, जैसे हमने कोई भी बंद आकृति ये बना दी, ठीक है। हम त्रिभुज की चर्चा करें तो त्रिभुज हमने बना दिया कि जिसकी 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं। तो बेटा इसकी ये 3 भुजा हो गई और एक बार दोबारा से बना देता हूँ बेटा, ये है। तो इसकी ये 3 भुजा हो गई, 1 2 3, और इसके 3 कोण हो गए 1 2 3। तो उस 3 बंद कोण होते हैं उसे क्या कहेंगे? तो आपको पता है उसे क्या कहेंगे? हम त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? त्रिभुज कहेंगे। एक त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो बेटा इसके तीनों कोणों का योग देखो, इसे 60 डिग्री, तो इसे 60 और ये भी 60, तो इसके तीनों डिग्री का कोण मान कितना होता है? 180 डिग्री। ओके। रिक्त स्थान भरिए कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से, 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होता है बेटा? कम ही होगा। ठीक है। भुजा और कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण हमें करना है कि भुजा और कोणों के आधार पर, जैसे जैसे हम समकोण त्रिभुज की बात यहाँ पे करें तो हमें आगे इसको देखते हैं कि कैसे कैसे त्रिभुजों का वर्गीकरण होता है। तो कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समबाहु है, समद्विबाहु है, तो कई समकोण त्रिभुज भी है। तो कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, तो उनको आप अच्छे से आपकी जो मैथ की बुक है तो उसमें से देख देख के भी लिख सकते हैं आप बेटा। ओके। जहाँ पे ये त्रिभुज वाली प्रश्नावली है तो वहाँ पे अभ्यास से आप इसका आंसर लिख लेंगे। तो इनके आंसर हमें लिखने हैं। ओके। आप देखते हैं, आओ सीखे दिए गए मापों से त्रिभुज कैसे बनाया जाता है। और हमें याद रखना चाहिए बेटा, हमें ये याद भी रखना है कि कोई तो ये 3 भाग ज्ञात कीजिए कि एक त्रिभुज को विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है। तो माप के निम्नलिखित सेटों में से किसी एक को दिए जाने पर त्रिभुज की रचना की जा सकती है। कि कोई, जैसे ये इसमें तीनों भुजाएं, अब जैसे 3 भुजाओं के आधार पर लेंगे तो हम ये 3 भुजा हो गई, एक त्रिभुज तो हमारी ये बन गया। कोई 2 भुजा और उनके बीच का एक कोण ऐसे एस होता है। ठीक है। कोई 2 कोण और उनके बीच की एक भुजा ए ऐसे होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा, अब जैसे हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज तो बेटा 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो ऐसे हम ऐसे बना देंगे तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। अब कह रहा है दूसरा कि दिए गए माप के साथ एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें पहले एक रफ स्केच बनाना चाहिए। अब हमें त्रिभुज की रफ रचना की है तो आप जो आपकी किताब है तो उसमें ये देखें दोनों क्वेश्चन, तो उसमें दे रखा है भाई स्केच के माध्यम से हम, जैसे हमने त्रिभुज बनाया एकदम सीधा। ठीक है। तो ये हमने जैसे स्केच के माध्यम से बना दिया तो ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। तो इसे हमने नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री का। ठीक है। और ये हमारे हो जाएंगे कितने कितने डिग्री के, जैसे ये 90 डिग्री का होगा तो ये हमारा 45 डिग्री का हो गया और ये भी हमारा 45 डिग्री का हो गया। ओके बेटा। तो ऐसे हमें एक रफ कार्य में ऐसे त्रिभुज हम बना लेंगे। तो आइए इन उदाहरणों की मदद से सीखते हैं। तो जब 3 भुजाओं की लंबाई ऐसे एस कटौती में दी हुई है, जैसे हमें तीनों भुजाओं की माप हमें दे रखी है, तो देखो एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जबकि ए बी बराबर कितना हो 5, ए बी बराबर कितना हो 5 और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी ए बराबर, हाँ। तो आप स्केल के माध्यम से हम कर सकते हैं कि पहले हम दी गई माप की एक रफ आकृति करेंगे, रफ कॉपी में खींचते हुए इसे हमें आगे बड़े में सहायता मिलेगी। अब आपके पास स्केल तो सभी के पास होगा,
तो आपको सबसे पहले BC रेखा खींचनी है। तो BC हमने कितनी, देखो इसी में खींच रखी है 6 सेंटीमीटर की, यहाँ पे खींच रखी है। फिर हमें उसी के हिसाब से AB खींचने, AB हमने इधर खींच दी 5 सेंटीमीटर की। फिर हमने CA, ये वाली जो लंबाई है ये हमने CA खींच दी। तो इस तरह का देखो इसमें दे भी रखा है। तो ऐसे हमें रब कार्य के माध्यम से त्रिभुज की रचना करनी है। तो इसी डायग्राम को हम देख लेंगे अच्छे से और इसे समझेंगे। ऐसे हमें ये चरण 2 है कि 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड हमने BC खींचा। फिर चरण 2 में B से, बिंदु B से, तो इसे समझने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है भाई कैसे कैसे चरण है। कि फर्स्ट चरण में भाई हम एक रफ आकृति करने में सहायता मिल करते हुए आकृति खींचेंगे। दूसरे चरण में हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींच ली, BC रेखाखंड खींच दिया। तीसरे चरण में बिंदु B से 5 सेंटीमीटर की रेखा दूरी पर हमने यहाँ पे ये खींची। फिर B को केंद्र मानकर, यहाँ पे इसको हम केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे। और 4 में C से बिंदु A तक 7 सेंटीमीटर की, देखो इसमें ये दो तीन चरण होते हैं बेटा, उसके माध्यम से भी हम ये दोनों त्रिभुज बना सकते हैं। एक तो प्रकार की सहायता से, ठीक है, यहाँ से हमने इस B को आधार मान लिया। तो इसमें हमने 5 सेंटीमीटर की वो भरी, दूरी भरी स्केल से, और यहाँ पे हमने इसको काट दिया, ठीक है। अब फिर हमने यहाँ से भरी, यहाँ से हमें कितने की 6 सेंटीमीटर की खींचनी है। कितनी खींचनी है बेटा, 6 सेंटीमीटर की खींचनी है। तो इसी तरह हमें इस चरणों के माध्यम से ये दोनों त्रिभुज हम आकृति कॉपी में बनाएंगे। ओके स्टूडेंट। और ये चरण 5 है कि इन दो चापों को प्रतिच्छेद बिंदु A और BC है, जोड़कर ABC हमारा त्रिभुज तैयार हो गया। तो हम इन दोनों तरीके से त्रिभुज बना सकते हैं, चाप के माध्यम से भी और स्केल के माध्यम से। ओके स्टूडेंट। अब इसमें देखो उदाहरण नंबर 2 दे रखा है। तो इस उदाहरण नंबर 2 को भी हम इसी प्रकार समझेंगे। ओके, कि एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जबकि दिया गया PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और QR बराबर 5.5 सेंटीमीटर, PQR बराबर 60 डिग्री का एक कोण दे रखा है। तो सबसे पहले हम QR खींचेंगे, 5 सेंटीमीटर की हमने QR रेखा खींच ली, ठीक है। और फिर हमें PQ, तो जो ये दूरी है तो वो हमने कितनी खींच दी, 3 सेंटीमीटर की खींच दी, ठीक है। तो वही स्केल के माध्यम से फिर, और ये 60 सेंटीमीटर जो ये कोण दे रखा है ये 60 डिग्री का, इसे हम जो चांद होता है हमारा, तो उसके माध्यम से यहाँ पे इसको आधार मानते हुए यहाँ पे हम चांद के माध्यम से, चांद में होता है 60 डिग्री कोण, तो उसी के हिसाब से इसको हम नाप देंगे। 60 डिग्री का कोण जहाँ भी हमारा बनता है तो उस रेखा को हम बना देंगे, ठीक है बेटा। तो इसमें जैसे जैसे दे रखा है आप इसको उसी प्रकार के रीड करते हुए क्वेश्चन को, आंसर को, क्वेश्चन को उसी तरह हम ये आकृति हम बना लेंगे। अब देखते हैं बेटा, चलिए अभ्यास करें। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी 5.5 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सारी भुजाएं समान होती है। तो इसके सारी जो ये तीनों जो बनेंगे ये सभी कितने की बनेंगी, 5.55 सेंटीमीटर की हम इन्हें स्केल के माध्यम से बना लेंगे। ओके बेटा। तो ऐसे आप इसको जो हमारी गणित की किताब है उसके माध्यम से भी हम देख देख के कर लेंगे सभी बच्चे, जिससे आपका गलत नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर और ABC 60 डिग्री हो। अब ABC को काटकर PQR पर रखिए। तो आप देखते क्या लिखे। तो देखो जैसे हमारे दूसरा जो उदाहरण दे रखा है तो सभी बच्चे इसी के माध्यम से इसे कर लेंगे। और यह अपनी जो गणित की कॉपी है तो उसमें भी कई उदाहरण दे रखे तो उसके माध्यम से भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है बेटा। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप अपने मैथ के टीचर से पूछ सकते हैं। ओके, सभी बच्चे अच्छे से इस वर्कशीट को गणित की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।